इतिहास गवाह है कि जब भी परिवार की आपसी रंजिश हद से ज्यादा बड़ी है, अपनों ने अपनों का खून पानी की तरह बहाया है। और डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा जी की एनिमल ऐसी आपसी रंजिश की महाभारत है, जहाँ अपने ही पावर, पैसा, रिवेंज जैसे रीजन के चलते अपनों के गले काट रहे हैं। और भाई रणविजय जो धीरे से अब्राहम का गला काटता है तो मुझे इधर अंदर तक फील होता है, साला पहली बार ऐसा लगता है कि विलन के साथ बहुत गलत हुआ है। मतलब अभी तो हमने इसे देखा था और रणविजय ने इसे अभी निपटा दिया। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता दूं कि हम इस वीडियो में एनिमल को डीपली डिकोड करने वाले हैं और साथ में एनिमल पार्क पर भी बात करेंगे, तो आगे गला काट स्पॉइलर होने वाले हैं। और वैसे भी अगर तुमने अभी तक एनिमल मूवी नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, ये वीडियो का चक्कर छोड़ो और पहले जाकर एनिमल देखो। ओके, तो एनिमल मूवी हर तरह से नया एक्सपीरियंस देती है, चाहे हीरो की लव स्टोरी हो या फिर फादर सन की रिलेशनशिप, जैसे कि गीतांजलि का बचपन से ही रणविजय को अपने घर वालों की वजह से भैया बुलाना और अंदर से सैया वाली फीलिंग रखना हम सबने कई बार रियल लाइफ में देखा है, पर उससे फिल्म में दिखाना सिर्फ संदीप रेड्डी वांगा ही सोच सकते हैं। रणविजय का गीतांजलि के एंगेजमेंट में जाकर उसे अल्फा मेल की कहानी सुना के कन्विंस करना यह आम फिल्मों में नहीं होता। वही पे साथ ही में ये सारी चीजें अपने हीरो के अंदर के एनिमल को दिखाती है, जहाँ पर सारे टाइम मूवी हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि रणविजय सिंह अपने बाप बलबीर सिंह की वजह से ऐसा बना। वही पे कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो दिखाती है कि वो शुरुआत से ही एनिमल था, क्योंकि कोई भी स्कूल का बच्चा कॉलेज में अपनी बहन को बचाने के लिए गन लेकर नहीं जाता। उसका अपने जीजा वरुण के साथ झगड़ना और सीएम से मिलने से मना कर देना उसके अंदर के अल्फा मेल को क्लियरली दिखाता है। मतलब कि कोई भी नॉर्मल मेल ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि उसे बस एक मौका चाहिए था कमान अपने हाथ में लेने का, और ये बात उसका बाप अच्छी तरह से जानता था। ट्रेलर देखकर बाप बेटे का रिश्ता हमें जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता था, ये उससे कई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, बाप बेटे के ख्याल ना मिलना कोई नया नहीं है। नया तो ये है कि अपने डैड से इतना अब्यूज होने के बाद भी रणविजय अपने फादर से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, जबकि उसके बाप ने उसे एक बार भी प्यार से ट्रीट नहीं किया। फिर भी वो अपने बाप को बचाने के चक्कर में जोया के साथ रिलेशन में भी घुस जाता है। और तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि जोया के साथ उसका रिलेशन में जाना उसका अपना फैसला होगा या फिर उसे बहुत मजे आए होंगे, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि ये रणविजय के लिए छोटी बात नहीं थी। वो एक अल्फा मेल था जो हमेशा से ही गीतांजलि से ऑनेस्ट रहना चाहता था। उसने स्टार्टिंग में ही उसे वादा भी किया था कि वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा, और जब उसने जोया के साथ अबराग का प्लान उगलवाने के लिए ये सब किया, तब वो ये चीज अच्छी तरह से जानता था कि उसके इस एक फैसले से ही गीतांजलि और उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट सकता है। फिर भी उसने ये किया और खुद जाकर उसे बताया भी। मतलब तुम समझ रहे हो कि डायरेक्टर ने रणविजय के कैरेक्टर को कितने डेप्थ में अल्फा मेल की तरह लिखा है। वो अपने बाप के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पर वो गीतांजलि के साथ भी हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहता है, चाहे ये सब करने में उसकी पूरी लाइफ ही क्यों ना स्पॉइल हो जाए। इसलिए रणविजय कोई बीच का रास्ता अपना कर अल्फा मेल के अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ता। यहाँ तक कि वो लास्ट में बलबीर सिंह को कहता भी है कि वो अमेरिका में अपनी हैप्पी लाइफ छोड़ के यहाँ आया है सिर्फ अपने डैड के लिए, यानी कि वो जानता है कि उसने क्या खोया है, पर फिर भी उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं है और इसी को अल्फा मेल कहते हैं। उसने अपनी पूरी ताकत लगा के सबके लिए सब कुछ सही करने की कोशिश की, खास करके अपने डैड के लिए, पर फिर भी आखिर में जब वो अबराग को मार के वापिस अपने घर आया और उसे लगा कि सब कुछ ठीक है और अब इसके बाद उसे अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। गीतांजलि यानी उसका प्यार उसके पास है और वो फाइनली अपनी सारी फैमिली के साथ रह सकता है, तब एक्चुअली में वो अकेला रह जाता है, क्योंकि उसके बाप को लुकेमिया नाम की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से वो 4-5 हफ्तों में मर जाएगा। और गीतांजलि भी उसे छोड़ के अमेरिका जा रही होती है, ऑब्वियसली जोया की वजह से ही, और उसके बहन के पति को मारने की वजह से वो भी उसे छोड़ के चली जाती है। तो बेसिकली कहानी हमें ये बताती है कि अगर तुम अल्फा मेल हो तो सब कुछ सही करने की तुम्हारी हरकतें और फैमिली का लीडर बनने की तुम्हारी चाहत तुम्हें आखिर में अकेला कर देती है। अगर तुम्हें याद है तो कहानी के स्टार्टिंग में जब रणविजय अपने बाप का 100वां जन्मदिन मना रहा होता है और एकदम बूढ़ा हो चुका होता है, तब भी वो अकेला होता है। मतलब उसका कोई फैमिली मेंबर उसके साथ नहीं होता। वैसे ये तो हो गई रणविजय के कैरेक्टर की बात, पर डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने सब कुछ रियल रखने की कोशिश की है और हर चीज पर खुल के बात की है, इसलिए इसे ए सर्टिफिकेट मिला है। जैसे मशीन गन वाला सीन जिसमें लड़ाई के बाद रणविजय ऑलमोस्ट मर जाता है, उसके कई बॉडी पार्ट हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं। वरना अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि बड़ी बड़ी लड़ाई या लड़कर भी हीरो को एक खरोच तक नहीं आती, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। और हार्ट ट्रांसप्लांट होने के पहले एक ही जगह पर बैठे रहने की वजह से जो कुछ भी समस्याएं पॉसिबल हो सकती थी वो सब कुछ डायरेक्टर ने दिखाई है। जैसे रणविजय का वेट बढ़ना, उसकी सेक्स लाइफ का इफेक्ट होना, और यही वजह भी है कि सेकेंड हाफ कुछ लोगों को थोड़ा स्लो लगता है और बॉबी देओल को भी बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिलता है। पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एनिमल पूरी तरह से बाप बेटे के रिश्ते पर ही अपना फोकस रखती है। और भाई कसम से कह रहा हूँ, जब भी बाप बेटे का इमोशनल सीन आता था तो वो सीटी वाला म्यूजिक बजता था जो कि मेरे दिल को छू गया। कसम से जब भी वो बजता था मुझे अपने बाबा की याद आ जाती थी। लेकिन एनिमल की कहानी अबराग के मरने से खत्म नहीं हुई है।
बल्कि शुरू हुई है, क्योंकि जोया ने जिस भाई का जिक्र रणविजय के सामने किया था, जैसे अबराक प्लास्टिक सर्जरी के जरिए रणविजय बना के बलबीर सिंह और उसकी फैमिली को मारना चाहता था, वो अजीज नाम का बंदा अब अपने भाई का बदला लेने के लिए वापस आया है और ये अबराक से भी ज्यादा ब्रूटल लग रहा है। और हो भी क्यों ना, ये प्रोफेशनल बूचर जो है। वैसे संदीप रेड्डी वांगा ने जो ये खून से भरा एनिमल पार्क हमें दिखाया है, उसके फ्यूचर को लेकर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस पोस्ट क्रेडिट सीन पर बात कर लेते हैं, जिसमें हमें अबराक का भाई अजीज दिखाया गया है। और रणबीर को मानना पड़ेगा किस लेवल की एक्टिंग करता है यार ये बंदा। मतलब कि रणबीर कपूर ने अजीज का जो रोल प्ले किया है उसे देख लो और बाद में रणविजय को देख लो, शक्ल एक होकर भी इतनी सॉलिड एक्टिंग की है कि वाकई में तुम्हें अजीज और रणविजय दोनों अलग अलग एक्टर ने प्ले किए हुए रोल लगेंगे, जबकि रणविजय और अजीज के नेचर भी बहुत सिमिलर है। फिर भी रणबीर कपूर की एक्टिंग हमें ये मानने पर मजबूर कर देती है कि ये दोनों अलग कैरेक्टर्स हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर अजीज का अकेला पोस्ट क्रेडिट सीन पूरे फिल्म पर भारी पड़ जाता है। अब उसकी ब्रूटलनेस देखकर सबके मन में एक ही सवाल है कि आगे अजीज रणविजय से बदला लेने के लिए क्या करने वाला है। पर मेरे प्यारे भाइयों, इससे पहले कि तुम अजीज और रणविजय के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हो जाओ, चलो इनकी पारिवारिक हिस्ट्री जानते हैं। तो बेसिकली रणविजय के दादाजी राजदीर सिंह के दो और भाई थे, जिनमें से एक पंजाब में ही अपने पिन में रह गया, यानी अपने प्रेम चोपड़ा जी, जिनके पोतों को रणविजय सिंह अपने साथ लाया था। और राजदीर सिंह यानी रणविजय सिंह के दादाजी और उनका छोटा भाई शमशेर सिंह शहर में आ गए और स्वास्तिक स्टील शुरू की। पर रणविजय के दादा ने अपने छोटे भाई शमशेर सिंह को गलत कामों की वजह से स्वास्तिक स्टील से निकाल दिया था, जिसके बाद वो विदेश चला गया। तो उसके कई साल बाद जब स्वास्तिक स्टील की जिम्मेदारी बलबीर सिंह पर आ गई, यानी अपने अनिल कपूर पर, तो शमशेर सिंह के बेटे ने राजदीर सिंह के बेटे बलबीर सिंह से अपना हक मांगने की कोशिश की, पर बलबीर सिंह ने ऑब्वियस सी बात है उसे नहीं दिया और उसे हकाल दिया। और ये देखकर शमशेर सिंह ने यानी रणविजय के दादाजी के छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया, जिसे अबराक ने अपने आंखों के सामने जलते हुए देखा और वो तभी से गूंगा है। ऑब्वियस सी बात है कि अपने दादा को अगर कोई आंखों के सामने जलते हुए देखेगा तो उसे धक्का तो लगेगा ना। खैर उसके बाद उसने अपने दादा का बदला लेने की कसम खाई। वैसे अबराक के बाप ने धर्म चेंज कर लिया था, जिसके बाद उसे 4 बेटे हुए थे, जिसमें से ये मशीन गन की लड़ाई वाला अजराक हक नंबर 1 पर था, दूसरा अपना अबराक था और तीसरा उसका ट्रांसलेटर था और चौथा अजीज हक है, जिसकी सर्जरी करके उसे रणविजय बनाया गया है। तो बेसिकली रणविजय और अजीज दोनों भाई हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये इनके फैमिली की महाभारत है, जिसे अब एनिमल पार्क आगे जारी रखेगा। और भाई लोग पोस्ट क्रेडिट सीन में अजीज की ब्रूटलनेस देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनिमल का सीक्वल पार्ट 1 से बहुत ही आगे जाने वाला है। पर बात सिर्फ फ्रेंचाइजी की नहीं है, मुझे लगता है कि संदीप रेड्डी वांगा हमें एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स देने वाले हैं, क्योंकि अबराक की पहली 2 बीवियां हैं और उनके 8 बच्चे हैं और अब उसकी नई बीवी को भी 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं, यानी कि टोटल 10। ऊपर से जोया के पेट में भी बच्चा है जो अजीज का है या फिर रणविजय का पता नहीं। तो यूँ समझ लो कि एक तरफ कौरव है और दूसरी तरफ पांडव, और ये महाभारत बहुत बड़ी होने वाली है। और ऊपर से ये संदीप रेड्डी वांगा के कंट्रोल में है, तो आगे कुछ भी हो सकता है, कितना भी ब्रूटल हो सकता है और संदीप रेड्डी वांगा किसी भी हद तक जा सकते हैं। बस तुम इंतजार करो। लेकिन हाँ, इतना तो तय है कि अपना एनिमल 2056 तक मरने वाला नहीं है, क्योंकि वो अपने बाप का 100वां बर्थडे मना रहा है और नीचे तुम साल 2056 लिखा हुआ देख सकते हो। और हाँ, वो अजीज नहीं रणविजय ही है, क्योंकि अजीज इतना ब्रूटल है कि अगर उसने रणविजय को मारा होता तो उसकी फैमिली का नामो निशान नहीं बचने देता। आई पर्सनली बिलीव कि वो माइंड गेम खेलने वालों में से नहीं है कि रणविजय की जगह लेगा और बूढ़ा होने तक रणविजय बन के रहेगा। इतना सब्र नहीं है उसमें, और एक्चुअली में इतना सब्र तो किसी में भी नहीं होता कि मैं एक इंसान को मारूंगा और उसकी जगह लेकर जिंदगी भर जीऊंगा। चला मेरी कोई पर्सनैलिटी है कि नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से यह रणविजय सिंह ही है। खैर तुम एनिमल पार्क के फ्यूचर को लेकर क्या चाहते हो? क्या इसकी फ्रेंचाइजी बननी चाहिए या फिर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स? मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही में मैंने सलार के ट्रेलर को लेकर भी एक डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो बनाई है, अगर उसे देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड में ऊपर मिल जाएगी, एक बार जरूर देखना, तुम्हें मजा आएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही में ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 10,000 के बहुत ही करीब है, तो कर दो यार जल्दी से। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मैं चलता हूँ, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।